चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को कंजक्शन के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा सा हंसो कम और सीरियस ज़्यादा हो जाओ। अब जैसे देखो एक जरा सा कि हम कंजक्शन चैप्टर पे जाएंगे। जैसे कंजक्शन चैप्टर से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ जानना जरूरी होगा। इसके लिए सबसे पहले वर्ड किसको बोलते हैं, तो याद रखिए लेटर लेटर जुट के क्या बन जाता है, वर्ड। उसी तरह से फ्रेज क्या होता है कि आइडियम्स एंड फ्रेजेज वाला नहीं, फ्रेज समझिएगा, आइडियम्स एंड फ्रेज वाला इसको माइंड में नहीं रखना। फ्रेज मतलब ये समझिए जैसे वर्ड को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, उसी तरह से फ्रेज को याद रखिएगा बोलते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। यानी वर्ड वर्ड जुट के, वर्ड वर्ड से जुट के क्या बन जाएगा, फ्रेज। अब क्लाउज जैसे बनता है, अब क्लाउज कैसे बनेगा, तो जब फ्रेज बन जाता है तो फ्रेज पांच तरह के होते हैं। उसमें एक नाउन फ्रेज होता है, एक वर्ब फ्रेज होता है, कि एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, कि एक एडवर्ब फ्रेज होता है, और पांचवा होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। पांच तरह के फ्रेज होते हैं। तो नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब क्लाउज बनने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए। यानी एक नाउन फ्रेज चाहिए, एक वर्ब फ्रेज चाहिए, और तब इससे क्या बन जाएगा, क्लाउज बन जाता है। अब हमको देखना है कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो एक चीज याद रखिए कि सेंटेंस जो है उसके लिए भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। लेकिन सेंटेंस को हम और आगे लेके जा सकते हैं। एक सेंटेंस में हम ऑप्शन पे आता है कि हम आगे उसके ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक क्लास मेरा जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसके लिए सॉरी। बेसिक क्लास वाला मतलब ज़रूरी है, उसको थोड़ा सा उसका हर जगह ज़रूरी पड़ता है। तो एक सेंटेंस और क्लाउज में डिफरेंस क्या होगा, तो जैसे याद रखिएगा कि क्लाउज में एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए तो क्लाउज हो जाएगा। लेकिन एक सेंटेंस जो होता है वह बनने के लिए हम उस सेंटेंस को कंप्लीट, क्लाउज को जैसे कंप्लीट करेंगे तो कभी उसमें ऑब्जेक्ट खोजता है, कभी उसमें कंप्लीमेंट आ जाता है, और कभी उसमें एडवर्बियल आ जाता है। ये सब मिल के एक सेंटेंस को कंप्लीट बना देता है। तो अगर एक बेसिक डिफरेंस जानिएगा कि क्लाउज में क्या डिफरेंस होता है, वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा ये बेसिक क्लास मेरा जहाँ बताए हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि कंजक्शन चैप्टर के लिए ये सब थोड़ा जानना जरूरी है कि वर्ड, फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्लाउज से ही बनता है। ऐसे जैसे बच्चा मतलब बुक सब में आप लोग पढ़ लेते हैं कि वर्ड वर्ड जुट के सीधा सेंटेंस बन जाता है, नहीं, इसका एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले वर्ड बनाते हैं तो वर्ड लेटर लेटर जोड़ के वर्ड बना लिए, वर्ड वर्ड जोड़ के फ्रेज बना लिए, फ्रेज फ्रेज जोड़ के क्लाउज बना लेते हैं। लेकिन क्लाउज में ध्यान रखना कि कौन कौन फ्रेज चाहिए। जैसे एक नाउन फ्रेज चाहिए, एक वर्ब फ्रेज चाहिए। यानी नाउन फ्रेज को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे, अब वर्ब फ्रेज को कहाँ रखेंगे, वर्ब के प्लेस, और तब ये क्या बन जाएगा, क्लाउज। और यही क्लाउज को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं या कंप्लीट करना चाहते हैं और एक फुल स्टॉप डाल देंगे तब वह क्या बन जाएगा, सेंटेंस। तो एक चीज़ याद रखिए कि सेंटेंस के लिए दो चीज़ जरूरी होता है। एक फुल स्टॉप बहुत ज़रूरी होता है कि फुल स्टॉप जैसे है इसका मतलब सेंटेंस में जो भी है अब कंप्लीट हो चुका है, ये बताना चाहते हैं। और दूसरा कि क्लाउज में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, लेकिन सेंटेंस में हम वर्ब आगे कुछ खोजना चाहता है तो उसको ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, हम कंप्लीमेंट दे सकते हैं, एडवर्बियल देते हैं, और ये दे के वो सेंटेंस कंप्लीट जैसा लगने लगता है, तब कुछ हम आगे सुनने वाला को वो सेंटेंस कंप्लीट जैसा लगने लगता है। तो याद रखिए कि इस कंजक्शन पढ़ने से पहले आपको वर्ड, फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस ये समझना जरूरी है। अब जैसे देखिए कि फ्रेज जैसे पांच तरह का होता है तो उसी तरह से क्लाउज भी दो तरह का होता है, ठीक। तो अब क्लाउज दो तरह का कैसे होता है, तो एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। फिर याद कीजिए, एक प्रिंसिपल क्लाउज, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। यानी क्लाउज दो तरह के, फ्रेज कितना तरह का, पांच तरह का, वर्ड कितना तरह का, आठ तरह का। वर्ड आठ तरह का जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, फ्रेज फाइव तरह का, एक बार हम फिर से बोल देते हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और क्लाउज जो है वो दो तरह का होता है, प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज।
सेंटेंस जो है बनने के लिए सेंटेंस में हम आगे ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, कंप्लीमेंट डाल सकते हैं, एडवर्बियल डाल सकते हैं। ये डालने के बाद एक क्लाउज जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ही होते हैं, और लेकिन वही चीज में ये सब जब डालते हैं तो वह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और लगता है कि अब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, और तब हम उस पर एक फुल स्टॉप डाल देते हैं और वो सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ से फिर जानना है कि आखिर सेंटेंस फिर कितने तरह के होते हैं। तो याद रखिएगा, सेंटेंस फिर 3 तरह के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और तीसरा कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो अब ये सेंटेंस फिर 3 तरह के जो होते हैं इसको समझना जरूरी होता है कि आखिर कंजक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा। तो याद रखिए कि सबसे पहले हम वर्ड बनाए, दूसरा फ्रेज बनाए, तीसरा क्लाउज बतलाए, चौथा सेंटेंस बनाए। सेंटेंस के बाद अब फिर देखना है कि हम सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है या कंपाउंड बनाना है या कम्प्लेक्स बनाना है। तो अब याद रखिए कि कम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आपको बनाना है तब इससे आपको या कंपाउंड बनाना है तब एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, और यहीं से शुरू हो जाता है कंजक्शन चैप्टर। अब देखिए कि अगर माइंड में आपको कोई पूछेगा कि कंजक्शन चैप्टर का हमको जरूरी क्यों पड़ता है, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि एक कंजक्शन चैप्टर जो है, जब हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहाँ आता है माइंड में कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। सेंटेंस जब तक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाएंगे तब तक कंजक्शन का हमको जरूरी नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस में पहले जाके बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन का कोई जरूरी नहीं होता है। अब देखिए कि कंपाउंड कम्प्लेक्स में आखिर कंजक्शन कैसे यूज होता है, किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। तो एक चीज़ जानिए कि जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले जानिए कि कंजक्शन, जैसे अभी चैप्टर हमको पढ़ना है तो कंजक्शन का प्लेस क्या होगा, कंजक्शन का फंक्शन क्या होगा, कंजक्शन का फॉर्म्स क्या होगा, कंजक्शन फॉर्मेशन क्या होगा। तो थोड़ा सा इसमें माइंड में आप बैठाइए कि कंजक्शन का फॉर्मेशन नहीं होता, नो फॉर्मेशन। बोलिएगा क्यों? क्योंकि कंजक्शन एक ग्रामेटिकल वर्ड है, ये डिक्शनरी में जिस तरह से होगा वो हर जगह उसी तरह से यूज होगा। कंजक्शन जो है वो उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे 4 वर्ड ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं और 4 वर्ड स्ट्रक्चरल वर्ड होते हैं, तो स्ट्रक्चरल वर्ड का फॉर्मेशन होता है और ग्रामेटिकल वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ग्रामेटिकल वर्ड जैसे डिक्शनरी में रहता है हु बहु सेंटेंस में भी उसको यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल वर्ड चेंज होते रहता है। हम वर्ब है तो नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मेशन कंजक्शन ग्रामेटिकल वर्ड का नहीं होता है, इसलिए कंजक्शन का फॉर्मेशन नहीं होता है। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कितने तरह का होगा और उसको कैसे यूज करेंगे और कैसे उसमें एरर होता है। तो बेसिक क्लास आज बतला रहे हैं हम, एडवांस क्लास नहीं दे रहे हैं, आज बेसिक चीज़ बतला रहे हैं। अब जैसे देखिए कि आखिर कंजक्शन जो है सेंटेंस से स्टार्ट होता है कि सेंटेंस किस तरह का है। अगर सेंटेंस कंपाउंड होगा या सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा तभी हमको कंजक्शन का जरूरी पड़ेगा। याद रखिए कि सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन का कोई जरूरी नहीं होता है। अब सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से कंजक्शन यूज होता है, तो याद रखिए कंजक्शन जो है 2 तरह के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा तो उसका मतलब वो सेंटेंस कम्प्लेक्स होगा, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा तो वो सेंटेंस कंपाउंड होगा। आखिर तब यहाँ पर से क्या हम किस तरह से स्ट्रक्चर दोनों का होता है, कैसे हम समझेंगे कि कौन कंपाउंड है। कंजक्शन से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ जानना है कि आखिर कंजक्शन चैप्टर में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक बेसिक क्या डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में। तो जैसे देखिए पहले सबसे पहले क्लाउज का और सेंटेंस का थोड़ा सा यहाँ पर जानना जरूरी है ज़्यादा करके, क्योंकि यहीं से डिसाइड करते हैं। तो क्लाउज को याद रखिए कि एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब देते हैं और यह एक क्लाउज बन के अब तैयार हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट के जगह पर नाउन फ्रेज रख देते हैं और वर्ब के जगह पर वर्ब फ्रेज रख देते हैं। यानी एक क्लाउज बनाने के लिए आपको ये माइंड में रखना होगा कि हमको कम से कम 2 फ्रेज चाहिए, यानी 2 वर्ड चाहिए, नाउन और वर्ब, और फ्रेज
भी आ सकता है, जैसे फ्रेज नाउन के साथ कुछ वर्ड आ जाते हैं तो वो वर्ड फ्रेज कहलाता है। तो बेसिक क्लास में ये सब चीज़ देखिएगा। अब जैसे सेंटेंस में क्लाउज ये तैयार हो गया कि क्लाउज के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक फिनाइट वर्ब चाहिए, लेकिन सेंटेंस यही चीज होगा तो इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब चाहिए। तो बोलिएगा तब तो दोनों सेम हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो नहीं, डिफरेंस है। अब एक चीज देखिए कि क्लाउज को सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब होता है, लेकिन सेंटेंस तभी हम बोलते हैं जब उसका सेंस कंप्लीट होता है। तो ये वर्ब का नेचर होता है कि वर्ब आगे भी कुछ ले सकता है। तो वर्ब जैसे कभी ऑब्जेक्ट लेने लगता है, जैसे कभी कंप्लीमेंट लेने लगता है, कभी सेंटेंस एडवर्बियल होने लगता है। यानी आप ऐसे बच्चा की तरह समझना है तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये सेंटेंस तभी होता है जब ये कंप्लीट होना चाहता है, और क्लाउज को कंप्लीट होने से मतलब नहीं होता है, उसको सिर्फ चाहिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब। और सेंटेंस चाहता है कंप्लीट होने के लिए। जैसे स्वाभाविक है, अगर हम लिख देते हैं ही एट, उसने खाया, तो हम जानना चाहते हैं क्या खाया। फिर जैसे बोलेंगे ही इज वेटिंग, वहां पर तुरंत जानना चाहते हैं किस लिए वेट कर रहा है। इसका मतलब हम तुरंत आगे बढ़ना चाहते हैं, सेंटेंस कुछ ना कुछ आगे खोजने लगता है कि इसके वर्ब से ही पता चलता है कि ये, जैसे हम सिंपल सोचिए जरा सा, जैसे बोलेंगे ही हिड द ज्वेलरी बॉक्स, उसने छुपा दिया ज्वेलरी बॉक्स। अगर ये हम लिखते हैं तुरंत मेरे इच्छा होता है कि जानने का कि ज्वेलरी बॉक्स छुपाया, लेकिन कहाँ छुपाया। तो ये चीज़ हम तुरंत जानना चाहते हैं। तो इसका मतलब सेंटेंस हमेशा कंप्लीट होना चाहता है, और क्लाउज में कंप्लीट होने का कोई मकसद नहीं है। क्लाउज को सिर्फ है कि सब्जेक्ट वर्ब हो गया, इसका मतलब वो सेंटेंस जैसा धीरे धीरे स्ट्रक्चर लेना शुरू कर दिया। लेकिन हम कम सेंटेंस जो होता है, अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे तो भी सेंटेंस हो जाएगा, तब इसका मतलब बताने की जरूरी नहीं, फील किया इस हियरर जान रहा है। लेकिन इसमें ये माइंड में रखना है कि ही एट, तो यहाँ पर हम कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यही चीज आगे हम बढ़ा सकते हैं ऐसे सेंटेंस को। तो सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक क्लाउज को आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। बस सेंटेंस और में वर्ब सब्जेक्ट आ गया और वह सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेना स्टार्ट कर दिया, इतना कह सकते हैं। तो एक बेसिक याद रखिएगा कि क्लाउज और सेंटेंस में डिफरेंस अगर कहिएगा तो थोड़ा देर के लिए कह सकते हैं कि एक फुल स्टॉप देख के भी हम दोनों सेंटेंस को डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम लिख देते हैं ही एट, उसने खाया, फुल स्टॉप दे दिए तो ये सेंटेंस हो गया, यही फुल स्टॉप हटा दिए तो ये क्लाउज हो गया। लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ा सा अगर समझना है तो ये याद रखिएगा कि वर्ब जो होगा वह वर्ब आगे कुछ और भी ले सकता है कंप्लीट होने के लिए, और तब लास्ट में कंप्लीट होके एक फुल स्टॉप लेना चाहेगा, तब वैसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? सेंटेंस। तो अब हम सेंटेंस के बारे में जान गए। द फ्रेज क्लाउज सेंटेंस, और सेंटेंस में जब पहुंचते हैं तब उसके बाद हम सोचते हैं कि अब ये सेंटेंस जो है ये कंपाउंड बनाना है या कम्प्लेक्स। तो एक चीज़ माइंड में याद रखिए कि कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमको दो सेंटेंस एक साथ लाना होगा। अब फिर माइंड में आता होगा आप लोग कि दो सेंटेंस जब लाते हैं तो फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्यों बन जाता है, दोनों एक ही क्यों नहीं बना, कम्प्लेक्स सेंटेंस ही क्यों नहीं बन गया। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा बनाने का तरीका हम लोग जो है डिसाइड जब करने लगते हैं तब वहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि कंजक्शन का नेचर। तो नेचर ऑफ कंजक्शन, नेचर ऑफ कंजक्शन, यानी कंजंक्शन किस नेचर का है और हम उसको कैसे जोड़ना चाहते हैं। तो अगर कंपाउंड सेंटेंस में हम जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर हम सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस ले लिए, फिर एक सिंपल सेंटेंस ले लिए, और इस दोनों सेंटेंस को एक कैटेगरी का, एक रैंक का कर दिए, और यहाँ पर बीच में इसमें क्या करेंगे, कंजक्शन रख देंगे। ऐसा सेंटेंस जो बनेगा यह सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहलाएगा? कंपाउंड। यानी दो सिंपल सेंटेंस को एक साथ लाके जोड़ देंगे। और एक चीज गौर करना है, ये जो फिगर बना है स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा माइन्यूटली समझना होगा कि कंजक्शन अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो, दोनों तरफ एक जैसा चाहिए, दोनों एक सेंटेंस चाहिए सिंपल दोनों तरफ।
लेकिन वहीं पर अगर हमको कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पर हम क्या चीज़ गौर करेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस सबसे पहले ले लेंगे और दूसरा सेंटेंस किसी न किसी के एलिमेंट के पे रख देंगे, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल, पांचों के किसी न किसी एलिमेंट के प्लेस पे उस सेंटेंस को लाके रख देंगे। कहीं पर भी रख सकते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रख सकते हैं, या एडवर्बियल के प्लेस पे रख सकते हैं, या कंप्लीमेंट के प्लेस पे रख सकते हैं। ये चीज़ देखिए, दोनों में गौर कीजिए। अब थोड़ा सा फिगर से गौर कीजिएगा तो दिखेगा कि एक कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम कंपाउंड सेंटेंस देखेंगे तो कंजक्शन से भी पहचान लेंगे, लेकिन एक चीज़ देखिए कि जैसे बोलते हैं ही एट, उसने खाया, अ बनाना, एक केला, एंड अ एन एप्पल, उसने एक एप्पल और एक बनाना खाया। तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, अब बनाना ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसने खाया क्या, बनाना, और यहाँ पर देखिए ये कंजक्शन हो गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोनों में आ गया ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कंजक्शन के दोनों तरफ क्या हो गया, सेम। सेम जैसे हो गया तो समझ जाइए वो सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे माइंड में लगता होगा कि हम कंपाउंड सेंटेंस को कंजक्शन से पहचान सकते हैं, लेकिन पहचान लीजिएगा और सही भी आपका होगा, लेकिन फील जब कीजिएगा तब वहाँ पर आखिर बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा ये जानना कि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों तरफ, कंजक्शन के दोनों तरफ सेम चीज़ होना चाहिए, इक्वल रैंक होना चाहिए, और यही चीज़ कम्प्लेक्स में नहीं होता है। अब जैसे देखिए कम्प्लेक्स में क्या होगा कि दोनों तरफ, कंजक्शन के दोनों तरफ सेम नहीं होगा, कभी नहीं। जैसे यहाँ पर बोलेंगे सिंस ही इज इल, ही इज एब्सेंट, चूंकि वो बीमार है इसलिए वो अनुपस्थित है। अब देखिए ये मान लीजिए कंजक्शन हो गया, तो अब जैसे देखिए यहाँ पर कंजक्शन आ गया, तो कंजक्शन के बदल यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब हो गया, ये कंप्लीमेंट हो गया, और फिर यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब आ गया, ये कंप्लीमेंट हो गया। सबसे पहले देखिए कंजक्शन का प्लेस भी देखिएगा, दोनों जगह पर एक अजीब तरह से सेंटेंस दोनों जुटेगा। तो कंजक्शन में दोनों में गौर करिए, तो जैसे यहाँ पर दोनों जगह पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, उसी तरह से यहाँ पर उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये एक जो क्लाउज हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, यहाँ पर ये जो क्लाउज तैयार हुआ ये हो गया सबऑर्डिनेट। तो इसका स्ट्रक्चर अगर कहिएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट, और यहाँ पर ये जो आया है ये इसके प्लेस पे आ गया। इस तरह से स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का बन गया। हालांकि ये थोड़ा सा समझने में आप लोग को भारी लग रहा होगा, लेकिन इस पे प्रेशर नहीं लेना है, काहे कि स्ट्रक्चर से हम थोड़ा सा पढ़ाते हैं। जो नया बच्चे होंगे या जो मेरे पास नहीं पढ़ते होंगे उसको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, लेकिन स्ट्रक्चर से ही हम पढ़ाते हैं, इसलिए हम भी थोड़ा सा मजबूर हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाई स्ट्रक्चर पे होता है, इसलिए स्ट्रक्चर अगर बच्चे कुछ मिस किए हैं तो उसको दिक्कत होगा। अब जैसे देखिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ कि एक मेन क्लाउज ये हो गया इसमें, और यहाँ से देखिए एक सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब हो गया, एक कंप्लीमेंट हुआ, अब फिर ये सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट हुआ। तो ये दोनों इक्वल रैंक आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक प्रिंसिपल क्लाउज है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और कंजक्शन के दोनों तरफ आपको सेम स्ट्रक्चर कभी मिलेगा ही नहीं। अब देखिए कि यहाँ पर से एक मेन सेंटेंस हो गया और एक इधर सबऑर्डिनेट हो गया, तो इसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लाउज और इसको कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, इसको डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। यानी एक चीज़ गौर करेंगे, एक और एग्जांपल हम देते हैं, थोड़ा सा इसमें समझने में दिक्कत हुआ होगा। तो ही सेड दैट ही वॉज रॉन्ग। अब जैसे देखिए एक सेंटेंस और इस पर थोड़ा सा आसान होगा समझना, जैसे ही सब उसने कहा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, यहाँ से यहाँ तक अब इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरे सेंटेंस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर, फिर देखिए इसमें एक सब्जेक्ट आ गया, एक वर्ब आ गया, इसमें ये कंप्लीमेंट आ गया। तो अब जैसे इसका स्ट्रक्चर आपका इस तरह से बन के तैयार हो गया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, ये पूरे क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पर एक सेंटेंस आ गया जिसमें फिर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये
कंप्लीमेंट आ गया। इस तरह से देखिए एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब देखिए कि दोनों का सजने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर देखिए कंजक्शन के इधर वर्ब हो गया और इधर सब्जेक्ट हो गया। तुम लोग भी समझो, खाली हंसो नहीं रे लोरी साहब। यहाँ देखो, अब कंजक्शन देखोगे, एक बेसिक जैसे पढ़ोगे हम लोग बच्चा की तरह रट लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखे तो समझ गए कंपाउंड सेंटेंस है। अब हमको एक बेसिक चीज फील करो तुम लोग भी कि देखो यहाँ एंड कंजक्शन है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आया, इधर भी ऑब्जेक्ट आया, लेकिन वहीं पर अब देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है। तो ये ही चीज बहुत सारा बुक में आप लोग को नहीं मिलेगा। आप लोग खाली कंजक्शन देख के पहचानते हो कि ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसको फील नहीं कर पाओगे। अब फील कर सकते हैं आप आसानी से। देखिए अब इधर कंजक्शन के वर्ब आ गया, इधर आ गया सब्जेक्ट, इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल रैंक हुआ। और यहाँ पर हम क्या बोले हैं कंपाउंड सेंटेंस में कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा। अच्छा अब जैसे देखो एक जरा सा, जैसे बोलेंगे ही, ठीक, ही डांस्ड एंड सेंग, उसने नाचा और गाया। इधर वर्ब आया, इधर भी वर्ब आ गया, इसका मतलब कंजक्शन के दोनों तरफ सेम आ गया। अब वही चीज अब यहाँ पर गौर करो कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस लेंगे तो कंजक्शन के दोनों तरफ कोई जरूरी नहीं एक सेम चीज होना है, कुछ भी हो सकता है। और उसमें एक चीज ये याद रखिए हर हमेशा कि एक प्रिंसिपल होगा, एक सबऑर्डिनेट होगा। आज पहला दिन है, थोड़ा सा हम पढ़ाने में वीडियो ऑनलाइन क्लास सब हम नहीं देते हैं, इसलिए मेरा थोड़ा सा हैबिट नहीं है, इसलिए अब नेक्स्ट डे बतलाएंगे। आज भर इतना ही बता।